बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद में आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी थी, लेकिन छुट्टी होने के बावजूद गैर मामूली नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं और 26वीं आईनी तरमीम के जरिए तमाम वो मराहिल, तमाम वो चीजें तय की जा रही हैं। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 जजेस लाए गए, एक पंजाब से लाए गए, लाहौर हाई कोर्ट से, और उसके बाद एक सिंध से लाए गए और एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाए गए। अब ये जजेस क्यों लाए गए? ये जजेस इसलिए लाए गए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो आजाद जजेस तस्वुर किए जाते हैं, तगड़े जजेस तस्वुर किए जाते हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार या दीगर जो जजेस हैं, उन जजेस को खुडे लाइन लगाने के लिए इनको ट्रांसफर किया गया। यानी बहुत सारे सवालात हुए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन जजेस के सवालात क्या थे कि भाई ये ट्रांसफर सदर का इख्तियार है, लेकिन सदर जो है वो बताएगा कि ये ट्रांसफर आया मुस्तकिल है या ये अबूरी कोई ट्रांसफर है, और फिर सीनियरिटी तय करना। और क्या हुआ माशाल्लाह, 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले आईनी बेंच ने यह तय किया कि यह भी सदर बता दे खुद ही कि मैंने आया मुस्तकिल किया है कि गैर मुस्तकिल किया है, आया इनकी सीनियरिटी सदर तय करे, सुप्रीम कोर्ट तय ना करे। जब यह किया गया तो इल्ला माशाल्लाह आज वजारत कानून ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और वो नोटिफिकेशन क्या है? उन्होंने बताया है जी हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करते हुए ये जो नोटिफिकेशन बुनियादी तौर पे है, ये आप यूं कहिए कि 27 तारीख का नोटिफिकेशन है, फ्राइडे का, जो गजट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो पब्लिश हुआ है। और उसमें क्या कहा गया है? उसमें 2 बातें तय की गई हैं। पहली बात यह है कि जो 3 जजेस हैं, उन 3 जजेस का जो ट्रांसफर है वो मुस्तकिल है। पहली उसमें खबर तो ये है। तो अब नंबर 1 कि उसमें जो जजेस आए हैं, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर हैं और जिसमें दीगर जजेस हैं, तो वो जजेस जो हैं, और उसमें जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं और जस्टिस खादिम हुसैन जो सोमरो हैं, ये हैं। इन जजेस के मुतालिक बताया गया है कि जजेस मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर आए हैं। आखिर में लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैज फर्दर बीन प्लीज टू डिसाइड दैट द ट्रांसफर ऑफ मिस्टर जस्टिस सरदार मोहम्मद आसिफ डोगर, मिस्टर जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो एंड मिस्टर जस्टिस मोहम्मद आसिफ टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद हैव बीन मेड ऑन परमानेंट बेसिस। एक बात। दूसरी बात उन्होंने लिखा है जी हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो सीनियरिटी है वो अब इस तरह से होगी कि नंबर 1 जो है वो जस्टिस सरदार सरफराज डोगर है, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज करार दिया गया है, और नंबर 2 के ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। अब इसमें एक बात यह है कि एक सवाल करने में हक बजानिब है कि आखिर क्या वजह है कि आपने 14 जजेस को छोड़ के 15वां जज जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो आपकी चॉइस बने लाहौर हाई कोर्ट से? आखिर ऐसी क्या वजह है, वही क्यों? ये सवाल समाअत के दौरान भी होता रहा, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी ने जो है वो नहीं दिया। तो इस तरह से आप यूं कहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से ये मरहला मुकम्मल हो गया है, और हमारे सादा लफ्जों के अंदर जिसमें कहा जाता है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पर फतह हो गई है। अब उसमें एक बात जरूर है कि ये जो है कुछ जो मामला था उसको कल ही आपने 28 तारीख को देखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 आजाद जजेस तस्वुर किए जाते हैं, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, सरदार इजाज इसाक खान हैं और समन रफत साहिबा हैं, उन्होंने जो 3 जजेस की ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने, ये सारे फैसले आईनी बेंच करेगा। कमाल बात तो ये है, जहां जहां हुकूमत की मर्जी, ख्वाहिश, निजाम के मुताबिक फैसले होंगे वहां आईनी बेंच हाजिर होगा। तो इंट्रा कोर्ट अपील इन 5 जजेस ने वहां पे दायर की है और कहा है कि जब तक अपील पर फैसला नहीं हो जाता, जो 5 रुकनी आईनी बेंच का 19 जून का फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए। लेकिन उन्होंने मुअत्तल करने की बजाय उसके साथ ही फौरी तौर पे नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया है कि भाई हम तो उन जजेस को लेके ही इसलिए आए हैं। तो ये बातें हैं। और अब उसमें एक बात और है कि 27वीं आईनी तरमीम का शोर नहीं, अब तो वो वाजे हो गया है।
उसकी वजह क्या है कि उसके हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत हो गई है। अगर कोई कमी थी तो वो इलेक्शंस के दौरान हो गई, फिर उसमें जो कमी थी वो अब मखसूस सीटों के जरिए हो गई, फिर कोई कमी रह नहीं गई निज़ाम के अंदर। अब सब लोग कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर आईनी तरमीम की बातें हैं, उसमें 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें नजम सेठी ने कहा था कल परसों के बातें हो रही हैं कि ऐसी तरमीम लाई जाए जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार वाज़ेह हो जाए, यानी उसको आइन के अंदर ही डाल दिया जाए। अब इस्टेब्लिशमेंट को आइन के अंदर क्या किरदार देंगे, क्या उनको जो है वो आप काबीना का हिस्सा बनाएंगे, क्या उनको पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी दी जाएगी, क्या किया जाएगा, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि जो जजेस जिनको आपने अब मुस्तकिल करार दे दिया है, तो अब ये जो खत लिखने वाले जजेस थे जिन्होंने एजेंसी से मुताल्लिक कहा था कि हमें एजेंसीज डराती हैं, हरासा करती हैं, हमारे काम में मुदाखलत करती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, बहुत सारी बातें उन्होंने की थी, अब उनका क्या करना है? उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकालना है, अब उनको सजा देनी है। उनको सजा देने के हवाले से हम बड़े अरसे से सुन रहे थे, अब वो हो जाएगा। वो ये है कि इन जजेस को यहां से निकाला जाए। मसलन कि किसी जज को अगर ट्रांसफर किया जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उसको बलूचिस्तान ट्रांसफर कर दो। पहला प्रोसेस ये है कि पहले वो जज खुद कंसेंट देता है, उसके बाद उसकी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस देता है, फिर जहां उस हाई कोर्ट में उसने आगे जाना होता है उसका चीफ जस्टिस देता है, और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान देता है। तो इस तरह मरहला मुकम्मल होता है। लेकिन अब उसको वो ट्रांसफर करके इस तरह से लेके जाना चाहते हैं ताकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को इन सब को बलूचिस्तान भेज दिया जाए। ये आपने मेरी खबर याद रखनी है, ये अब इसके ऊपर कोशिश करेंगे। लेकिन उससे भी ज़रा ज़्यादा जो इस शोर पड़ा हुआ है वो ये है कि एक आइनी तरमीम की जाए, और आइनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। और चूंकि अब उनको आइनी जो सीटें उनको अवाम ने नहीं दी वो आइनी बेंच के जजेस दे रहे हैं। देखें इस पूरे सेटअप को, इस हुकूमत को सीटें कहां से मिली है? या इनको आरओ के कमरों से सीटें मिली हैं, पोलिंग स्टेशंस की मैं बात नहीं कर रहा, या इनको आरओ के कमरों से मिली है, या इन्हें जजेस के कमरों से, या आइनी बेंच का जो कमरा है जहां वो बैठते हैं अदालत का, वहां से उनको मिली हैं। अवाम से मिली है, ये नहीं मिली। और लेकिन उनको सत्ते खैर है, आरओ से लेके आइनी बेंच के जजेस के कमरा अदालत तक उनको वो जो चाहिए था वो मिल गया। तो अब इतलात ये है कि उस आइनी तरमीम के जरिए ये पार्लियामेंट की मुद्दत में इजाफा करना चाहते हैं। अब वो इजाफा कैसे करना चाहते हैं, ये तो बादशाहत वाली बात है ना कि ताहयात जो बादशाह है वो बनना चाहता है। तो अब मोहम्मद मालिक भी कह रहे थे कि इस्लामाबाद में बड़ी खौफनाक आवाजें सुन रहे हैं कि शायद आइनी तरमीम के जरिए पार्लियामान की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए। अब उसका रद्देमल जो भी हो, लेकिन तरमीम तो 2/3 अक्सरियत से हो सकती है। यानी अब क्या हो रहा है, अब जजेस भी वो खुद लगाएंगे, उनकी सीनियरिटी भी वो खुद तय करेंगे, उसके साथ वो मुंतखब हुए नहीं हुए, वो आरओ के कमरों से जीते, वो पोलिंग स्टेशन से जीते, उन्हें सीटें कहां से मिली उसको छोड़ के अब वो ये भी बताएंगे कि हमने कितना अरसा जो है वो हुकूमत के अंदर रहना है, कितना अरसा हमने पार्लियामेंट के अंदर रहना है। अब ये सारे का सारा इंतजाम क्या है? ये सारे का सारा इंतजाम ये है कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ को बाहर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके हमें सत्ते खैरा है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा निज़ाम है, अब लोग तो ये भी कहते हैं कि ये भी बिल्कुल मार्शल लॉ जैसा ही है, लेकिन क्या डायरेक्ट मार्शल लॉ भी एक ख़ास टाइम के बाद वो भी थक जाता है, उससे भी बैरकों में जाना पड़ता है। तो शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी वो कैसे हो सकते हैं? और फिर जिस वक्त लोगों के बिजली के बिल आए हैं, फिर जो किसानों का हाल है, ज़रा सेंटीमेंट तो देखें। ये देखें तहरीक इंसाफ की जो बाहर इंटरिम लीडरशिप है, ये उनकी नालायकी है कि वो इशूज़ को इशू नहीं बना पा रहे, वो उस तरह से कर नहीं पा रहे। इमरान खान नहीं, इमरान खान होते तो आपको बताते हैं बिजली का बिल इशू कैसे बनता है, किसानों की मसाइल कैसे बनते हैं, तो ये पता चलता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।